रहमत वाले मुस्तफा हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है। हजरत शाइख कहते हैं मैंने उसी वक्त वहीं पर खड़े खड़े तहैया कर लिया कि ऐसी किताब लिखूंगा जो शुरू भी दुरूद शरीफ से हो, खत्म भी दुरूद शरीफ पर, और उस किताब में वो दुरूद शरीफ भी है जो बच्ची पढ़ा करती थी। अब उस किताब की फजीलत सुन ले। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग आज भी उस किताब को वजीफे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अकाबरीन ने, हमारे असलाफ ने फरमाया अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती है, परेशानियों का शिकार हो, अगर बीमार हो, नेक तमन्नाएं पूरी नहीं होती है, अगर बेरोजगार हो, तो उस किताब को एक हफ्ते में पढ़ना है। सोमवार के दिन से पढ़ना है। सोमवार से शुरू करो, मंगल बुध जुमरात उसमें लिखा हुआ है। सोमवार को इतना, मंगल को इतना, बुध को इतना, जुमरात को इतना, जुमा को इतना, शनिचर को इतना, इतवार को इतना, फिर सोमवार को इतना। सोमवार को खत्म करके साहिब किताब के नाम से फातिहा करें और दुरूद पाक के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह उन दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। सुभान अल्लाह, दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। कब्र में रोशनी भी होगी। और सुन ले खुशखबरी, ये मोतबर जराए से ये खबर है कि सरकार ताजुश शरिया उस किताब के हाफिज थे। सरकार ताजुश शरिया उस किताब के हाफिज थे। मेरे पूरे मुर्शिद का जब विसाल हुआ ना वक्त मगरिब, ये भी खबर है कि बाद असर हुजूर असद मियां दलाइलुल खैरात पढ़ के सरकार ताजुश शरिया को सुना रहे थे। समझ रहा है ना? तो अल्लाह तौफीक दे तो मार्केट से उस किताब को लें, कभी कभी पढ़ लिया करें। फिर देखिए सुकून कितना मिलता है, फिर देखिए इत्मीनान कितना मिलता है, फिर देखिए जब पढ़ोगे ना दिल को सुकून मिलेगा, कल्ब को इत्मीनान मिलेगा, जिंदगी में भी बहार आएगी, मर जाओगे कब्र में भी बहार ही बहार है। समझ रहे हैं ना? तो अपने बच्चे को आशिक़े रसूल बनाओ, आशिक़ रसूल बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। समझ लीजिए। हाँ, और बेटी सबको छोड़ दो मार्केट में घूमने के लिए बगैर दुपट्टा के। हाँ? बेटी सबको छोड़ दो साइकिल चलाने के लिए। बेटी सबको छोड़ दो मेला घूमने के लिए। हाँ? बेटी सबको छोड़ दो मजार के नाम पे, हाँ, जाके मेला में लटके ना खरीदने के लिए, इसी काम के लिए। आज लोग कहता है कि मौलवी साहब से क्या बोलता है, इतना जलसा होता है, कुछ फायदा नहीं है। मैं कहता हूं कि हर घर में एक मुखिया है ना घर का। मौलवी जिम्मेदारी लिया है क्या? हर घर का मुखिया सही हो जाए ना, हर पूरा समाज सही हो जाएगा। पूरा समाज सही हो जाएगा ना। आज सोशल मीडिया का जमाना है। अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए, हाँ, फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया की खबरें आज तक पहुंच रही है ना। क्या हो रहा है बोलूंगा नहीं ज्यादा, दिल पे हाथ रख के कहो क्या हो रहा है। हालात किस कदर खराब होते जा रहे हैं। दूसरे लोग तो मुनज़्ज़म तरीके से हमारे खिलाफ खड़े, और हम तो जलसों में भी 4 घंटे बैठने को तैयार नहीं है मियां। अगर यहीं पे कवालियों की महफिलें होती ना, फिर ये मैदानों में नजर नहीं आते। ये सिर्फ नारे लगाएंगे मसलक आला हजरत का, इनका कोई ताल्लुक नहीं मसलक आला हजरत से। ये जलसा सुनने नहीं, जलसा खराब करने आते हैं। उन्हें पता नहीं है कि जलसे कितनी मेहनतों के बाद सजते हैं। जरा उन लोगों से पूछो जो जलसे सजाते हैं, न जाने कितने रातों की नींद को कुर्बान करके जलसे सजाए जाते हैं। और जिनको एक रात को 11 बजे ही जलसा छोड़ के भागना हो, उन्हें जलसा में नहीं आना चाहिए। ये कहते हैं कि जलसे में होता क्या है, तुमने सुना ही नहीं है उलमा को, तुम तकरीर सुनना ही नहीं चाहते, तुम सिर्फ नाथखानी पे अपने कमर को लचकाते हो। आज तो जैसे कवालों को दिया जाता ना पैसे, वैसे नाथखानी पे लोग बस
आज जलसों में लोग मजे के लिए, मजा, कानों का चस्का, जलसा मजे के लिए नहीं मियां, जलसा तरबियत का है, जलसा सीखने सिखाने की जगह है, जलसा गुंबद खजरा से रिश्ता जोड़ने की जगह है। समझ रहे हैं ना? आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा गायब, क्यों? चेहरे से नकाब गायब, क्यों? आज हमारा मुस्लिम समाज दीन से बहुत दूर है। नमाज पढ़ने की ठेकेदारी मौलवी की, कुरान पढ़ने की ठेकेदारी मौलवी की, सब कुछ ठेकेदारी मौलवी लिया है, तुम्हारी कोई ठेकेदारी नहीं। हाँ, मर जाओगे तो बेटा आएगा, अब्बा जन्नत में जल्दी पहुंच जाए, मौलवी साहब भेज दीजिए 5 बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए, है ना? जिंदगी भर गुलछड़े उड़ाया, अब जन्नत में जाने का ख्वाब देख रहे हो? अगर मौलाना साहब ने, हाफिज साहब ने कह दिया कि मियां पढ़ाई का टाइम, अभी कहां जाएंगे, फिर खैरियत नहीं है बेचारे हाफिज साहब की। मदरसे में बच्चे तुम्हारे बाप को जन्नत में पहुंचाने के लिए नहीं, मुस्तफा का दीन सीखने के लिए आते हैं। बाप तुम्हारा है, जन्नत में हम पहुंचाएं, ठेकेदारी हमारी। जिसका रोब बीवी पे नहीं चलता वो मौलवी पे चलाता है, वो इमाम पे चलाता है। सुनो, मौलवी तुम्हारा गुलाम नहीं है, मौलवी तुम्हारा बादशाह है, शहंशाह है। समझ रहे हैं ना? एक 5 साल की बच्ची जो है ना, इमाम साहब के पास 5 लीटर दूध लेके आई। क्या लेके आई? 5 लीटर दूध लेके आई। 5 साल की 6 साल की बच्ची से माँ ने कहा जाके इमाम साहब को दिया। इमाम साहब ने कहा 5 लीटर दूध तो आज तक किसी घर से आया नहीं, आज तक पहली बार। तो चूंकि बेटी थी छोटी सी, उसको तो सच बोलती बोलेगी ना। इमाम साहब ने पूछा ये 5 लीटर दूध क्यों? तेरी माँ ने क्यों? तेरी माँ ने नहीं क्यों भिजवा दिया? अच्छा, असल में बिल्ली ने पी लिया था। यानी बिल्ली 5 किलो दूध में मुंह डाल दे तो इमाम साहब को पिलवा दो ताकि इमाम साहब मर जाए, हम तो बचे रहेंगे। अब देख लो, बस 2-4 मिनट की बातें हैं। अब देखो इस कौम का नजरिया देखो, अपने उलमा के ताल्लुक से, अपने इमाम के ताल्लुक से। बुरा मत मानिएगा, नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। मैं सिखा रहा हूं आपको, अपने इमाम की दुआ लो, दुआ अपने आलिम की दुआ लो। कसम खुदा की, तुम्हारा बेटा तो 40 दिन के बाद कब्र पे जाए चाहे ना जाए, लेकिन अगर तुम्हारा इमाम इस हाल में खुश रहा कि तुम दुनिया से चले गए और तुमने जिंदगी में अपने इमाम को खुश रखा, जब तक वो इमाम जिंदा रहेगा तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करता रहे। अब देखिए तरीका क्या है। अब अब्बा मर गए ना, अब्बा मर गए तो अब्बा जिस चादर पे सोते थे इमाम साहब को दिया, जिस लोटा में पानी पीते थे इमाम साहब को दिया, जिस तकिया पे सोते थे वो इमाम साहब को दिया। समझ रहे हैं ना? है ना? जिस गिलास में पानी पीते थे वो इमाम साहब को दिया। इतना तक तो कपड़ा जो पहनते थे वो इमाम साहब। अरे हाँ, मरे हुए आदमी कपड़ा कैसे पहने, मरे हुए आदमी की चादर कैसे इस्तेमाल करें, मरे हुए आदमी का गिलास और बदना कैसे इस्तेमाल करें। तो हम कहते हैं यार कभी कभी जो है ना, अब्बा के मरने के बाद जो अब्बा 10,000 का मोबाइल छोड़ के गए हैं वो भी तो इमाम साहब को दे आओ। जिस गाड़ी पे अब्बा तुम्हारे चलते थे, मरे हुए की गाड़ी पे कहीं बेटा चलेगा? कपड़ा नहीं पहन सकता, गिलास में पानी नहीं पी सकता, तो फिर मरे हुए आदमी की गाड़ी कैसे चलेगा? तो गाड़ी भी चले इमाम साहब के पास ले जा, तो गाड़ी नहीं देगा, मोबाइल नहीं देगा। जिस घर में अब्बा मरे थे उस घर में सो गए, डर नहीं लगेगा कि तुम भी मर जाओ तब? वो घर भी इमाम साहब के नाम रजिस्ट्री करो। कितनी चालाक है ये कौम। 10,000 का मोबाइल है तो अब्बा हमारे थे तो हमारा, गाड़ी हमारी है तो अब्बा हमारे हैं तो हमारा, ये लोग मकान हमारा, लेकिन ये चादर ये बंधना ये इमाम साहब इतना कमजोर समझा है। अपने इमामों को खुश रखो। तुम्हारा बेटा तो बिल्डिंगें आपस में बांट लेगा, बैंक बैलेंस बांट लेगा, गाड़ियां बांट लेगा, 40 दिन के बाद खत्म कहानी है। फातिया तो पढ़ने आता ही नहीं, फातिया पढ़ेगा कहां से? समझे ना?
इमाम को तुमने खुश रखा, अपने आलिम को खुश रखा, अपने हाफिज को खुश रखा, कसम खुदा की जिंदगी भर तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहेगा। मैं कह रहा था, आखिरी बात सुन लो मेरे भाई, क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे। आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हुजूर इजाजत है, मुल्क के जो हालात, एक मशवरा देना सरकार चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ। मदरसा है ना, मदरसा, अल्लाह इस मदरसे को सलामत रखे। हमारे जितने सुन्नी इदारे हैं वो सारे हमारे इदारे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक मशवरा दूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, कि इस इदारे के साथ साथ लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलें आप। सुन रहे हैं आप? लड़कियों के लिए। बेटा तो हमारा लंदन अमेरिका जाके पढ़ लेगा, लेकिन बेटियों के लिए चाहिए। अब जरूरी नहीं कि 10 तक खोल दें आप, नर्सरी से खोलें आप, 5वीं तक लाएं, आगे बढ़ाएं, 10वीं तक ले जाएं, फिर 12वीं तक ले जाएं, सिर्फ बेटी के लिए। और ऐसे नहीं, वो ज़कात फितरे के पैसे से नहीं, जैसे स्कूल में फीस ली जाती है, ड्रेस लागू है, टीचर्स रखे जाते हैं, कायदे कानून के एतबार से पढ़ाई होती है, वो शामिल करे अपना निसाब, उसमें दीन भी हो दुनिया भी हो, बेटियों के लिए। क्यों? इसलिए कि ये कौम, ये जालिम कौम जानती है इनके पास अपना कोई स्कूल नहीं है, इनके पास अपना कोई कॉलेज नहीं है, इनके पास अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। इसीलिए तो कभी हमारी बेटियों के दुपट्टे से खिलवाड़, कभी हमारी बेटियों के चेहरे से नकाब छीना जाता है, कभी हमारी बेटियों को बेपर्दा करने की नापाक कोशिशें की जाती है। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने दौलत दिया है ना, बिल्डिंगें बना लोगे, मर जाओगे, बेटे बांट लेंगे, तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कौम की बेटियों के लिए तुमने अगर एक स्कूल बना दिया, दुनिया जब तक कायम रहेगी तुम्हारे नाम से इसाले सवाब किया जाता। जब स्कूल हमारा होगा, बेटी हमारी होगी, तालीमी निजाम हमारा होगा, लिबास हमारा होगा, कानून हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, तब कभी जाकर हमारी बेटियों का दुपट्टा नहीं छीना जाएगा, हमारी बेटियों के चेहरे से नकाब नहीं हटाया जाएगा। अगर कौम मुस्लिम अपनी बेटियों की इज्जत को बर्बादी से बचाना चाहते हो तो आज नहीं तो कल तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो वक्त बहुत तंग होता जा रहा है, हालात बहुत परेशान कुन होते जा रहे हैं। अगर अल्लाह तौफीक दे तो स्कूल से कॉलेज में ले जाओ, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मैं ये कॉलेज खोलने जा रहा हूँ जयपुर शहर में लड़कियों का। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें आप, समझ रहे हैं। कार्रवाई चालू है। एक आवाज दिया था रबीउल अव्वल शरीफ के जलसे में, स्टेज पर 10 लाख रुपए चंदे हुए थे बेटियों के नाम पर। इसलिए आप भी तैयार रहें। अकरम भाई से, रमजान भाई से, हाफिज असलम साहब से कहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता, और जितने हमारे मुखियर हजरात हैं, आहिस्ता आहिस्ता मदरसे के साथ लोगों से मशवरा करके 5वीं तक का स्कूल खोलें आप, 5वीं तक का खोलें, फिर तरक्की दे 7 तक, 10 तक, 12 तक, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में तरक्की करेगा ना, ताकि हमारी बेटियां कम से कम मैट्रिक तक तो, 10वें तक, इंटर तक तो अपने स्कूल में पढ़ ले, पर्दे में रहकर। तरीका फायदा ये होगा, यहाँ से दीन भी सीखेंगी वो और दुनिया भी सीखेंगी वो। आज हालात इतने खराब हैं, हमारी बेटियों को दीन की कोई खबर नहीं है, और हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं। वजह क्या है? हम दीन से दूर हैं, हमारा घर दीन से दूर है, हमारा मुआशरा दीन से दूर है, हमारा कबीला दीन से दूर है, हमारा समाज दीन से दूर है। आज जरूरत इस बात की है, मुस्तफा के दीन को घर में भी लाओ, मुस्तफा के दीन को दिल में भी लाओ, तब जाके घर भी सुधरेगा, तब जाके समाज भी सुधरेगा। जरूरत है इस बात की, इसलिए कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ जा रही है। मदरसे को तरक्की दीजिए और स्कूल जरूर खोलिए बच्चियों के लिए, बच्चे हमारे जाके पढ़ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कहीं भी।
लेकिन बच्चों के लिए जरूरी है, ये बच्चे छोटे छोटे, इनसे मोहब्बत कीजिए, नबी के मेहमान हैं। इस मदरसे का ताउन कीजिए और दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आज लोग कहते हैं ना मदरसा देता क्या है या मदरसा दिया क्या है, मियाँ गिनाने पे आ जाऊं तो शर्मा जाओगे। मदरसा देता क्या है? मदरसा जब देने पे आता है तो आलिम देता है, हाफिज देता है, कारी देता है, मुक्तदा देता है, रहबर देता है, रहनुमा देता है, पेशवा देता है, मुफक्किर देता है, मुहक्किक देता है, मुसन्निफ देता है, मुअल्लिफ देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी गौसे आजम की सूरत में, कभी अब्दुल कादिर की सूरत में गौसे आजम देता है, कभी मोइनुद्दीन की सूरत में ख्वाजा अजमेरी देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी साबिर कलियरी देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी इमाम मोहम्मद रजा देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी हुज्जतुल इस्लाम देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी सदरुल अफाजिल देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी मुफ्ती आज़म हिंद देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी हाफिज मिल्लत देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी मुजाहिद मिल्लत देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो कभी बुरहान मिल्लत देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो सरकार मुहिब्बत देता है। मदरसा जब देने पे आता है तो सदरुल अफाजिल देता है। मदरसा देने पे आता है तो एक आलिम, एक मुफ्ती, एक मुफक्किर देता है। इसलिए मदरसा बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ देगा। इस्लाम की नशअत सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। मदरसा है तो मस्जिद की अज़ान आबाद है। मदरसा है तो खानकाह का हल्का जिक्र आबाद है। मदरसा है तो मदारों की चादर भी आबादी है। मदरसा है तो हमारा समाज भी अच्छा है। मदरसा है सब कुछ अच्छा है। मदरसा को बचा के रखिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो या आपके सुनने में हो गई हो, हम दिल से तौबा करते हैं। आप भी पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब तूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार ताजुश शरिया पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।